साथियों, आज हम बात करेंगे डीएपी खाद के बारे में। डीएपी एक ऐसा खाद है कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाले खादों में से एक है। डीएपी का पूरा नाम डाई अमोनियम फास्फेट है। इसे डाई भी बोला जाता है। इसमें 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होता है। ये खाद पौधों की शुरुआती बढ़त के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे जड़ें मजबूत बनती है और फसलों को अच्छा पोषण भी मिलता है। चलिए जानते हैं डीएपी खाद के कुछ बड़े फायदे। पहला, बीज जल्दी से और अच्छे से अंकुरित होता है। दूसरा, फसलों की जड़ें मजबूत बनती है। और तीसरा, पौधों की जो ग्रोथ है वो तेज़ी से होता है। डीएपी खाद डालने का सबसे जो अच्छा समय है वो बुवाई से पहले या बुवाई के साथ में। इसे मिट्टी में अच्छी तरीके से मिला दें, फिर हल्की सी सिंचाई कर दें ताकि खाद जड़ों तक पहुंच जाए। आमतौर पर डीएपी को 40 से 50 किलो प्रति एकड़ ही डाला जाता है। आइए जानते हैं कुछ सावधानियां डीएपी खाद के साथ कौन कौन सी खादें नहीं मिलानी चाहिए। नंबर 1, यूरिया। साथियों, दोनों में नाइट्रोजन होता है। डीएपी के 50 किलो के एक बोरे में लगभग 9 किलो यूरिया होता है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं मिलाना चाहिए? क्योंकि डीएपी का नाइट्रोजन अमोनियम के रूप में होता है और यूरिया एक तेज रिएक्टिव नाइट्रोजन का स्रोत है। साथ में मिलाने से यूरिया की जो नाइट्रोजन है वो जल्दी ही बाष्पित होकर एनवायरनमेंट में उड़ जाता है, जिससे कि आपका पूरा पैसा बर्बाद हो जाता है और वेस्ट हो जाता है। नंबर 2 की अगर बात करें तो कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट को क्यों नहीं मिलाना चाहिए? डीएपी में जो फास्फोरस होता है और कैल्शियम नाइट्रेट में जो कैल्शियम, ये दोनों मिलकर इंसॉल्युबल फास्फेट साल्ट बनाते हैं। मतलब कि अघुलनशील फास्फेट लवण जो पानी में नहीं घुलता है। इससे फास्फोरस और कैल्शियम दोनों ही पौधों को नहीं उपलब्ध हो पाता है। इससे भी आपका पैसा पूरा बर्बाद हो जाता है। अब तीसरे नंबर की बात करें तो पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट को क्यों नहीं मिलाना चाहिए? नाइट्रेट के साथ डीएपी में मौजूद अमोनियम टकरा सकता है। इससे पोषक तत्वों की संतुलन गड़बड़ा सकता है, विशेषकर यदि एक ही जगह पर आप लंबे समय तक इसका उपयोग कर रहे हो या बार बार ये खाद डाल रहे हो। नंबर 4 की बात करें तो जिंक सल्फेट। अक्सर देखा गया है कि किसान भाई डीएपी खाद के साथ में जिंक का प्रयोग करते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। जिंक को क्यों नहीं मिलाना चाहिए? क्योंकि डीएपी का जो फास्फोरस है और जिंक एक साथ मिलते ही जिंक फॉस्फेट बन जाता है, जो कि एक चूहे मारने वाले दवा भी बन जाता है। और यहाँ कंपाउंड जो है वो पानी में घुलता ही नहीं है, जिससे कि ना तो पौधे को जिंक मिल पाता है सही तरीके से और ना ही इसका फास्फोरस मिल पाता है। आप अगर इसको थोड़ा सा प्रयोग करना चाहते हैं तो किसी डीएपी के साथ में थोड़ा सा जिंक मिला के आप क्या करिए कि अपने आंगन में ऐसी जगह पे डाल दीजिए जहाँ पर आप रोज़ उस पर नज़र पड़ सके। आप 2-3 दिन बाद देखिएगा कि वहाँ की मिट्टी बिल्कुल कठोर हो गई है। तो इस तरीके से अगर आप बार बार अपने खेतों में जिंक के साथ में डीएपी डालते हैं तो आपकी खेत की मिट्टी भी धीरे धीरे कठोर होती जाएगी। मेरी सलाह ये है, जिंक सल्फेट को डीएपी से 15 या 20 दिन बाद ही डालें, या तो इसको अलग स्थान पर ही डालें। किसानों को जिंक का बेहतर रिजल्ट लेने के लिए मैं एक तरीका बताता हूं, जो कि चिलेटेड जिंक होता है। उसका आप अपने खेतों में स्प्रे करवाइए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा और ख़र्चा भी आपका कम होगा। एक बात और, डीएपी के साथ ऐसा कोई भी खाद नहीं मिलानी चाहिए जो कि कैल्शियम, जिंक या नाइट्रेट का स्रोत हो, क्योंकि इससे पोषक तत्वों का रासायनिक प्रतिक्रिया से नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं डीएपी को किन खादों के साथ मिलाना सुरक्षित रहता है। डीएपी के साथ आप एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटाश मिला सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपोस्ट मिला सकते हैं जो सड़ी हुई गोबर की खाद वगैरह जो है, या तो सल्फर भी आप मिला सकते हैं। साथियों, अगर डीएपी का प्रयोग सही मात्रा, सही समय और सही तरीके से किया जाए तो आपकी फसल की पैदावार दोगुनी हो सकती है। धन्यवाद।